थोड़ी बहुत बात करेंगे हम क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट की। ठीक क्लास, मान लो मेरे पास दो वेक्टर गिवन है, ठीक है क्लास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो दिस इज अवर ए वेक्टर, दिस इज अवर बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में क्लास स्मॉल एंगल कितना है हमारा, थीटा। तो हम लोगों ने डिफाइन करा है ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर दैट इज सी कैप। तो क्लास बेसिकली होता क्या है कि जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग लाइक ए डॉट बी, तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है जिसको बोलते हैं हम सी वेक्टर। ठीक है, तो ये सी वेक्टर का अगर मैं तुमसे मैग्नीट्यूड पूछूं, मतलब बेसिकली मैं क्या पूछ रहा हूँ, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, तो किसके बराबर होगा क्लास, ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, और अगर मैं सी वेक्टर की डायरेक्शन पूछूं, तो सी वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी होगी क्लास, सी कैप की। क्यों, क्योंकि सी कैप इज अ यूनिट वेक्टर, is a unit vector in the direction of class, in the direction of c vector। ठीक है क्लास। अच्छा क्लास, हम यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं 11th क्लास में, याद करो, व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। ठीक है ना क्लास, यहाँ तक। उसके बाद क्लास कुछ हमें और बातें याद रखनी है, जैसे कि जो हमारा सी वेक्टर होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो हमारा सी वेक्टर होगा वो हमारे बी के भी परपेंडिकुलर होगा। अब क्लास, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो उसी तरह से सी डॉट बी भी मेरा कितना हो जाएगा क्लास, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अगर तुम ए क्रॉस बी कर रहे हो और उससे तुम्हें तीसरा वेक्टर मिल रहा है दैट इज सी वेक्टर, तो वो सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, वो सी वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब सी डॉट ए एंड सी डॉट बी दोनों का वैल्यू कितना होगा हमारा, ज़ीरो होगा। ठीक है क्लास, उसके बाद क्लास अगर मैं आई क्रॉस जे निकालूँ, ठीक है ना क्लास, अब देखो क्लास, आई हमारा हो गया एक्स एक्सिस, जे हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है क्लास, तो दिस इज अवर आई, दिस इज अवर जे। सो व्हाट विल बी क्लास, आई क्रॉस जे। तो क्लास आई क्रॉस जे एक ऐसा वेक्टर होगा जो आई पर भी परपेंडिकुलर होगा और जे पर भी परपेंडिकुलर होगा, और आई और जे पे जो परपेंडिकुलर होता है उसका नाम होता है के कैप। अब सवाल ये आता है यहाँ पर कि ये के पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बताओ। तो याद है इसे सर्कल बनाकर हम लोग सॉल्व किया करते थे 11th क्लास में। आई, ये कितना हमारा जे, और ये कितना हमारा क्लास के। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज़ आई क्रॉस जे, तो आई की मल्टीप्लाई हम जे से करेंगे, तो आई से चलकर कहाँ जाना है, जे तक। तो देखो के इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या, नहीं, के इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, तो आई क्रॉस जे कितना होगा हमारा, पॉजिटिव के कैप। ठीक है, अगर बीच में आ गया तो क्या होगा क्लास हमारा, नेगेटिव। देखो जैसे जे क्रॉस आई, अगर हम जे क्रॉस आई को फाइंड करें, तो देखो क्लास जे से चलकर मुझे कहाँ आना है, आई पर आना है, तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज चला, मैं जे से चल के किधर आया, आई पर, तो रास्ते में मुझे कौन मिला, के। तो अगर कोई रास्ते में मिल जाए दैट इज़ माइनस। अब क्लास अगर तुमसे कोई पूछ ले व्हाट इज़, अच्छा क्लास नोटिस करो यहाँ पर एक बात, यहाँ पर जो के मिला मुझे वो परपेंडिकुलर आई के भी है, और जो मुझे के मिला वो परपेंडिकुलर जे के भी है। और क्लास सेम थिंग यहाँ पर भी है, माइनस के परपेंडिकुलर आई के भी होता है, अगर इमेजिन कर पा रहे हो, माइनस के परपेंडिकुलर जे के भी होता है। उसी तरह से क्लास अगर कोई पूछ ले व्हाट इज़ आई क्रॉस के, तो आंसर क्या बोलोगे, देखो आई क्रॉस के माइनस जे के, माइनस जे कैप, और क्लास के क्रॉस आई क्या बोलोगे, दैट इज प्लस का जे कैप। ठीक है क्लास, उसी तरह से अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज जे क्रॉस के, जे क्रॉस के दैट इज पॉजिटिव आई कैप, एंड क्लास व्हाट इज के क्रॉस जे,
दैट इज माइनस का आई कैप। क्लास इसमें से किसी भी पेयर को देख लो, एक बात पता लगती है हम लोगों को कि जो ए क्रॉस बी होता है हमारा, वो माइनस टाइम होता है किसके, बी क्रॉस ए के। ठीक है क्लास। तो क्लास एक तरीका तो ये है डायरेक्शन को फाइंड करने का। ठीक, अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूँ, मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो अगर हम लोगों को, तो देखो क्लास एक होता है दैट इज दो डंडों वाला मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड, पता है तुम्हें? हाँ, तो मैं डिटर्मिनेंट मेथड को बोलता हूँ दैट इज दो डंडों वाला मेथड। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, दो डंडे बना लेते हैं ऐसे, और फॉर एग्जांपल मेरे पास ए वेक्टर गिवन है 2 i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, और मेरे पास बी वेक्टर गिवन है दैट इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। क्लास कैन यू फाइंड a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड? i कैप, j कैप और कितना, k कैप। ठीक है, तो i को पॉजिटिव मानेंगे, j को नेगेटिव मानेंगे, k को पॉजिटिव मानेंगे। क्लास मुझे निकालना है a क्रॉस b, तो पहले मैं किसकी वैल्यूज़ लिखूंगा, a की। तो a के साथ i कितना 2 3 4, और क्लास b के साथ कितना 1 2 -1। तो क्लास सबसे पहले लिखेंगे हम i कैप। तो क्लास जब हम ये i कैप लिखेंगे तो i वाले कॉलम को हाइड कर लेंगे। ठीक है, पता है ना तुम सबको, किसको हाइड करेंगे हम, i वाले कॉलम को। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, व्हाट इज़ 3 × -1 -3, और इसकी मल्टीप्लाई बीच में आता है माइनस, व्हाट इज़ 4 × 2 8। फिर हम क्लास लिखेंगे माइनस का j कैप। अब क्लास जब मैं माइनस का j कैप लिखूंगा तो इस वाले कॉलम को, इन दोनों को हाइड कर लूँगा, तो मैं लिखूंगा 2 × -1 -1 × 4। फिर इसके बाद क्लास लिखेंगे प्लस का k कैप। क्लास जब मैं k लिखूंगा तो मैं इस वाले कॉलम को हाइड कर लूँगा, 4 को और किसको क्लास, -1 को। अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा क्लास, दैट विल बी 2 × 2 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई दैट इज़ 1 × 3। तो क्लास यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस का 11 i कैप -2 and -4, and then we have k cap 4 - 3. So class finally we will get 11 i cap plus 6 j cap plus k cap. So this one will be our final answer. ठीक है class? So it will be I cap. So we will hide this one, that will be 6 - 1, that is 5, minus का j cap. We will hide the middle column, so it will be 4 - 1, that is 3, that is k cap. We will hide the last column, that is 2 - 3 -1. So class, I think you will be getting 5 I cap minus 3 j cap minus k cap, correct? And this is our C vector. So when we are saying C cap means vector divided by its own magnitude. So 5 I cap 3 j cap minus k cap, what will be its magnitude? That will be 25 plus 9 plus 1. So C cap will be 5 I cap 3 j cap minus k cap upon under root 35. ठीक है क्लास, करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है क्लास, देखो सबसे पहले हमें पता है कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, एक स्पेस बनाता है, एक ऑरा क्रिएट करता है, जिसमें अगर हम किसी दूसरे चार्ज को रखें तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। इस रीजन को, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं क्लास, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उसी तरह से हमारे पास जब भी कोई एक करंट कैरिंग वायर होता है तो वो करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है और उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब क्लास सवाल ये आता है कि करंट को प्रोड्यूस भी कौन करता है, चार्ज ही करता है, और बस फ़र्क क्या होता है, जब चार्ज मोशन में होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो एक दिमाग में सवाल आना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड समझ रहे हैं वो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्योंकि जहाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे भी चार्ज है,
बस फ़र्क कितना है, चार्ज मोशन में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड समझ रहे हैं वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो इसको हम निगेट कैसे करेंगे, इसको हम डिसप्रूव कैसे करेंगे, वो देखो। सबसे पहले एक ऑरिस्टेड नाम का एक्सपेरिमेंट हुआ था। ऑरिस्टेड नाम के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, उन लोगों ने करंट कैरिंग वायर के पास में एक मैग्नेटिक निडल को रखा, और जैसे ही उन्होंने मैग्नेटिक निडल को रखा तो उसने डिफ्लेक्शन दिखलाया। अब जैसे हमें पता है कि मैग्नेटिक निडल का मतलब ये है, जो मैग्नेटिक कंपास होता है हमारा, उसके अंदर एक निडल होती है, वो निडल हमारी मैग्नेट होती है। अच्छा, मैग्नेट डिफ्लेक्शन तभी दिखलाती है जब मैग्नेटिक फील्ड हो। तो एक बात तो ये साबित होती है कि जब करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन दिखला रही है, इसका मतलब पक्का कौन सी फील्ड प्रोड्यूस हुई है, मैग्नेटिक फील्ड। एक बात तो ये है। दूसरी बात, हम इसी एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, मान लो मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, मैं इसमें मैग्नेटिक निडल की कोई बात नहीं करूँगा। देखो, और इस वायर में क्या फ्लो कर रहा है हमारा, करंट। कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्लास आई। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन हमारे मूव कर रहे होंगे, किधर कर रहे होंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या अपोजिट मूव कर रहे होंगे। इट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। अब इन लोगों ने क्या करा, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को कंसीडर करा, कितना, क्यू, ठीक है। और नंबर 1 उन्होंने जो कंक्लूजन लिया वो ये कि जब ये रेस्ट पर था, नंबर 1 चार्ज पार्टिकल को किस पे रखा इन लोगों ने, रेस्ट पे, तो उन्होंने देखा कि इस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगा। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने नोटिस किया कि जैसे ही हमने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करी, चार्ज पार्टिकल को किस में लिया है, सेकंड केस में हम मोशन में लिया है। तो अब इसको जाना तो स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, स्ट्रेट जाने की बजाय इसने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन, कर्व पाथ फॉलो करी। देखो ये वाली। तो अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता तो ये स्ट्रेट मूव करता, लेकिन इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इसने कैसी पाथ मूव करी, कर्व पाथ। तो इसका मतलब इसने डिफ्लेक्शन शो किया, चार्ज पार्टिकल ने, मूविंग चार्ज पार्टिकल ने। तो इस डिफ्लेक्शन, जो इस चार्ज ने डिफ्लेक्शन शो किया, वो किसकी वजह से शो किया हुआ क्लास, फोर्स की वजह से। क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल कर्व पाथ में नहीं, हाँ, कोई भी चार्ज पार्टिकल कर्व पाथ में नहीं जा सकता जब तक कि उस पर क्या नहीं लगे, फोर्स नहीं लगे। ठीक है क्लास। अब अगर तुम आगे देखो, बात को निपटाते हैं कि देखो, अब देखो, जब चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट पर था तो कितना फोर्स लगा, कोई फोर्स नहीं लगा, ठीक है। लेकिन चार्ज पार्टिकल जब किस में आ गया, हमारा मोशन में आ गया, तो अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगता तो कैसे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक। अभी क्या करेगा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करके कैसा गया, एक्सपेरिमेंट में देखा गया कर्व पाथ में गया। तो इसका मतलब उस पर क्या एग्जर्ट हुआ, फोर्स एग्जर्ट हुआ, ठीक है। अब अगर क्लास, तो इसका मतलब जो फोर्स लगा वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। मतलब इस चार्ज ने, इस करंट कैरिंग वायर ने अपने चारों तरफ क्या बनाई, एक फील्ड बनाई। अभी मुझे नहीं पता मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज है। तो अगर मैं बोलूँ कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई की बात करूँ और इसमें चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पर रख दूँ, तो क्या इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। और कितना लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा। किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा, क्यू ई। तो अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो ये चार्ज पार्टिकल पे तब भी फोर्स लगाती जब वो किस पर था, रेस्ट पर था। लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि इस फील्ड ने चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करा जब वो किस पर था, रेस्ट पर था। तो इसका मतलब ये फील्ड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। तो उन लोगों ने कहा कि इसका मतलब ये कोई नई तरीके की फील्ड है, और इस नई तरीके की फील्ड का नाम उन्होंने क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड। तो बाद में जाकर जब इन्होंने कंपास लेकर आए इसके पास, तो मैग्नेटिक निडल ने डिफ्लेक्शन दिखलाया, तो उससे और बात प्रूफ हो गई, हाँ ये पक्का ही कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, ठीक रखनी है कि जो बेसिक डिफरेंस होता है एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों को प्रोड्यूस चार्ज ही करते हैं। एक को रुका हुआ चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, एक को चलता हुआ चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी फोर्स लगाती है जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तब फोर्स नहीं लगाती जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता है।